एक बहुत बड़ी रिपोर्ट हमारे सामने पेश हुई है जहां पर सौरव दास कॉकरोच जनता पार्टी के इनको फंडिंग कहां से मिली, और इस वीडियो से अनुमान लगा सकते हैं कि फॉरेन फंडिंग और डीप स्टेट किस प्रकार से भारत को तोड़ने का, भारत में अराजकता फैलाने का, भारत में मेजॉरिटी के साथ माइनॉरिटी को लड़ाने का काम करते हैं। और ऐसे लोग जिन पर देश ट्रस्ट करता हो, युवा जो कि कॉकरोच जनता पार्टी का मेन ऑडियंस है, जेंजी, वो लोग इस चीज को समझ नहीं पाते और फिर भावनाओं में बहकर देश के साथ ही दुश्मनी कर बैठते हैं। आइए समझते पूरा। देखिए, रिसर्च की गई है स्टार बॉय तरुण, ये काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करते हैं ऐसे भारतीय मामलों पे, और एक इन्होंने रिसर्च पब्लिश की है जहाँ पर बात की है सुपर बॉस, फिर बॉस और फिर पपेट्स का पूरा थ्रेड। समझेंगे, बहुत लंबा है और धीरे धीरे आपको इसमें इस पूरे कहानी में कुछ लोग ऐसे भी समझ आएंगे कि कैसे विदेशी फंडिंग लेकर भारत में काम कर रहे हैं। आप देख रहे देव फ्रॉम भारत, सब्सक्राइब करके मोटिवेट करेंगे। भारत के लेटेस्ट अपडेट से यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से हम आपको बताते हैं और लॉन्ग फॉर्म वीडियोस से आपके पूरे पॉइंट क्लियर करते हैं। तो सब्सक्राइब कर दो फटाफट देव फ्रॉम भारत को, प्लीज प्लीज प्लीज। 100K करना है सर, सपना है 100K का, करेंगे फटाफट। शुरुआत होती है 2021-2022 में। कोविड वॉज पेनफुल मेमोरी फॉर मेनी बट इट प्रूव्ड जैकपॉट फॉर फ्यू पीपल. While India was fighting its worst challenge ever, a man sitting in USA was quietly building his army in India. ये बंदा कौन? दिनेश ठाकुर, द आर्मी ऑफ एक्टिविस्ट सौरव दास। कैसे हुआ ये, क्या हुआ, समझ के देखेंगे। सबसे पहले सब आते हैं 21 अक्टूबर 2021 को। डेट ध्यान रखिएगा, 21 अक्टूबर 2021। नॉर्मल डे लोगों के लिए था, लेकिन सबसे खुशी वाला दिन दिल्ली के RTI एक्टिविस्ट सौरव दास का था। सौरव दास हमें पता है कौन। ही फाइनली सिक्योर्ड हिज प्लेस इन आर्मी ही हैड बीन ट्राइंग टू ज्वाइन लॉन्ग टाइम। एक ऐसी आर्मी में वो ज्वाइन करना ट्राई करते थे जो बन चुके हैं। ठाकुर फैमिली फाउंडेशन, धीरे धीरे पता चलेगा ठाकुर फैमिली फाउंडेशन क्या है। ठाकुर फैमिली फाउंडेशन, नाम याद रखिएगा, ठाकुर फैमिली फाउंडेशन, आर्मी ऑफ दिनेश ठाकुर। सौरव दास का ट्वीट निकल के आता है 31 अक्टूबर को रिट्वीट करते हुए। जब ज्वाइन तो पहले हो गए थे, लेकिन ट्वीट की अनाउंसमेंट बाद में हुई थी। 21 अक्टूबर को ज्वाइन करके तो 31 अक्टूबर को रिट्वीट किया गया था। क्या? आई एम डिलाइटेड टू रिसीव दिस ग्रांट फ्रॉम द ठाकुर फैमिली फाउंडेशन। स्पेशल थैंक्स टू DS ठाकुर, दिनेश ठाकुर सर फॉर दिस ऑनर। कौन है DS ठाकुर, समझेंगे। बहुत बड़ी हस्ती है, डीप स्टेट का बहुत बड़ा हाल है। और जब अजीत डोभाल साहब ने एक बार कहा था कि हमारा देश दुश्मनों से कम और अंदर के लोगों से ज़्यादा टूट रहा है, तो शायद यही कारण हो सकता है। अच्छा, स्टोरी कोई 2021 से शुरू नहीं होती है, स्टोरी चालू होती है 2003 से। नंबर याद रखेंगे। Pfizer एंड Ranbaxy, ये दो बहुत बड़े कॉर्पोरेट जायंट है फार्मा सेक्टर में जो दवाइयाँ बनाते हैं। एक है US फार्मा जायंट Pfizer, इसका प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो तो माफ करिएगा, Pfizer, एंड इंडियन फार्मेसी कंपनी Ranbaxy। दो जायंट है। Pfizer वर्सेस Ranbaxy। क्या होता है? Pfizer जस्ट लॉस्ट पेशेंट फॉर हिज बेस्ट सेलिंग ड्रग लिप्टर एंड Ranbaxy वाज सेट टू लॉन्च। लिप्टर एक बहुत फेमस दवाई है Pfizer की, जो US कंपनी और Ranbaxy उसकी जगह रिप्लेस होने वाली है। इट इज जेनेरिक ड्रग, देखिए, इट इज जेनेरिक ड्रग विच वॉज way more cheaper than Liptor. Liptor was best selling drug of Pfizer. Its sale was in billions of dollars में इसका सेल होता था। Pfizer was one of the worst to lose but the miracle happened. 3 Indians, जैसे ही Pfizer अपना Liptor नाम का दवा खो देता है क्योंकि उससे एक पेशेंट की डेथ हो जाती है, अब उनका नज़र में, सरकार की नज़र में, और वो सब कुछ उनका इकोसिस्टम पूरा कोलैप्स करा जाता है। यहीं पर एंट्री होती है 3 Indians, दिनेश ठाकुर, स्वामीनाथन एंड दिनेश कस्तूरिल, who were working in। आइए समझते हैं आगे क्या होता है। US फार्मा कंपनी ब्रिस्टॉल मेयर्स सकीब BMS ब्रिस्टॉल मेयर सकीब BMS, नाम याद रखेंगे, BMS lives BMS and join Ranbaxy USA. They work 2 years 2003 से 2005। After leaving Ranbaxy, they filed complaint against Ranbaxy in US Federal Association, I think Food Association Administration as something रहेगा, for data manipulation. Since he was insider, so he will know confidential information. Whistleblower account, नवंबर 2002 में दिनेश ठाकुर ज्वाइन Ranbaxy। दिनेश ठाकुर ने Ranbaxy ज्वाइन कर ली। दिनेश ठाकुर, आपको कोई नाम याद ना रहे, दिनेश ठाकुर का नाम याद रखे, आपको समझ आएगा आगे। Ranbaxy ज्वाइन करी 2003 में। ठाकुर रिलोकेट्स टू गुड़गांव फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। दिनेश ठाकुर USA से जून के 2003 में गुड़गांव में आ जाते हैं। गुड़गांव में, जो कि लेफ्ट विंग मीडिया, कम्युनिस्ट मीडिया का एक हब है, खैर, लेकिन गुड़गांव आते हैं। उसके साथ साथ अगस्त 2004 में ही लॉन्च इन्वेस्टिगेशन ऑन HIV ड्रग डेटा, अनकवर स्लीप अप्स एंड डाटा फजिंग माय बैड। और फिर अगस्त नवंबर 2004 में वाइडेंस प्रोब टू कवर अदर जेनेरिक ड्रग कवर लैब्स। दिनेश ठाकुर गुड़गांव आते हैं और कुछ ऐसे काम करते हैं, सरकार से RTI की मांग करते हैं कि
HIV का डेटा बताओ, एड्स का डेटा बताओ एंड ऑल। खैर 2004 में गुड़गांव आते हैं, काम करते हैं, 2013 पे आते हैं। रनबैक्सी लॉसेस केस, फाइन 500 मिलियन। रनबैक्सी $500 मिलियन का केस हार जाता है और $500 मिलियन लूज करता है। दिनेश ठाकुर रिसीव 48 मिलियन फ्रॉम US गवर्नमेंट एज अ विसल ब्लोअर अवार्ड। जिस कंपनी में व्यक्ति काम कर रहा है रनबैक्सी, उसमें विसल ब्लोअर अवार्ड मिलता है। खैर वो कंपनी एक्सपोज होती है, $48 मिलियन मिलते हैं। दिस केस डिस्ट्रॉयज रनबैक्सी एंड अल्टीमेटली सोल्ड आउट टू द सन फार्मा इन 2015। यहाँ पर सन फार्मा की एंट्री होती है। जिसे सन फार्मा नहीं पता, तो सन फार्मा एक स्टॉक है। तो जब जैसे रनबैक्सी लॉस कर जाती है और इसका इनाम मिलता है दिनेश ठाकुर को, तो यहाँ पे DS लिखेंगे, इसको DT लिखेंगे, दिनेश ठाकुर को, और फिर वो कंपनी रनबैक्सी कंपनी सन फार्मा खरीद लेती है। क्या है समझते हैं, आगे देखेंगे धीरे धीरे क्या होता है। जैकपॉट, Pfizer एंड इट्स कॉम्पिटिशन इज एलिमिनेटेड। Pfizer और कॉम्पिटिशन पूरा एनिपुलेट हो गया, रनबैट केस डिस्ट्रॉय हो गया और अल्टीमेटली सोल्ड टू सन फार्मा। सन फार्मा के साथ वो ड्रग सन फार्मा के साथ जुड़ जाता है, माय बैड। 2008 सितंबर, ध्यान से देखेंगे। US FDA bans Ranbaxy 30 drugs from 2 facilitated Panota, Saiba and Divas। 2012 Ranbaxy signed consent degree corrective phase। मई 2013 500 मिलियन पेनल्टी इम्पोज्ड ऑन स्टॉक को Ranbaxy, जो हमने डेटा देखा। धीरे धीरे आपको समझ आएगा। वीडियो भैया आप बोले वीडियो तो सौरव दास पे, ये क्या बता रहे हैं आप, ये क्या चल रहा है वीडियो में। तो धीरे धीरे सब्र, थोड़ा धीरे धीरे खाओगे हर चीज तो डाइजेस्ट अच्छे से होगी। आफ्टर अटेम्प्टिंग हैंड्स इन मेनी वेंचर्स, दिनेश ठाकुर स्टार्ट्स फार्मा एक्टिविटीज्म विद मोटो टू इम्प्रूव दिल्ली public health and target bad pharma companies, but it just coincident that he target are always Indian pharma companies, beneficiaries are your pharma's companies। इन्होंने उद्देश्य लिया भैया कि हम फार्मा हेल्थ सेक्टर को एक अच्छा मुकाम पर ले जाएंगे, हेल्थ सेक्टर को अच्छा मुकाम पर ले जाएंगे। दिनेश ठाकुर टारगेट करते हैं इंडियन फार्मा कंपनीज को, लेकिन वो निगलेक्ट करते हैं US फार्मा को। US की जो फार्मा कंपनीज है उसको निगलेक्ट करते हैं, उसको छोड़ते हैं। ऑफकोर्स US के कंपनीज को पता चला कि इंडिया में एक ऐसा भैया क्रांतिकारी पैदा हुआ है दिनेश ठाकुर जैसा, जो इंडियन हेल्थ सेक्टर में भैया सबकी वाट लगा रहा है। तो इंडियन फार्मा सेक्टर थोड़ा डर गया, लेकिन US फार्मा सेक्टर ने अब ऑफकोर्स दिनेश ठाकुर होशियार है, दिनेश ठाकुर ने कभी भी अमेरिकन फार्मा सेक्टर पकड़ा ही नहीं। नेम ठाकुर होल्डिंग, पोजीशन डायरेक्टर, कंपनी बनती है अलग अलग फिर, ठीक है। टेपेक चैंप इन्वेस्टर, मेंबर ठाकुर फाउंडेशन फैमिली, ध्यान रखना ठाकुर फाउंडेशन फैमिली, ये वाली NGO का ध्यान रखना, ठाकुर फैमिली फाउंडेशन। डायरेक्टर 6/7/2018 में खुलती है यूनाइटेड स्टेट में। जितनी भी कंपनीज ठाकुर खोलता है वो खोलता है फ्लोरिडा, टेक्सास, मडेरिया बीच, FL फ्लोरिडा आई थिंक, कनेक्टिक US, खैर US पता नहीं, प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो सकता है, मेरी माँ इंडियन है अंग्रेजन नहीं, तो आप अगर प्रोनाउंसिएशन को लेके या स्पेलिंग मिस्टेक्स को लेके मुझे जज कर रहे हो तो शुद्ध हिंदी में वार्तालाप करने का प्रयास करें और फिर जज करें। खैर उसी के साथ साथ फिर आती है बारी, ही वॉज वर्किंग इंस्ट्रक्शंस ऑन US फार्मा माफिया, आई डोंट नो विथ, मतलब क्या यू US फार्मा माफिया के लिए काम कर रहे थे, समझते। देखिए 48 मिलियन दिनेश ठाकुर स्टार्ट NGO ठाकुर फैमिली फाउंडेशन इन 2018। अभी इतना कुछ कर लिया दिनेश ठाकुर ने, पैसा कमा लिया, इंडियन फार्मा को टारगेट किया, अमेरिकन फार्मा से पैसा लिया, $48 मिलियन से एक NGO स्टार्ट करता है ठाकुर फैमिली फाउंडेशन। इट गेट टैक्स एक्सेप्टेशन स्टेटस एंड ही गेट ग्रांट मेकिंग फ्रॉम अप्रैल 2019 में ग्रांट मिल जाती है, टैक्स भी भरना नहीं है, कॉस NGO है। जस्ट फ्यू मंथ बिफोर कोविड के कुछ महीने पहले, इट्स टाइम टू बिल्ड ठाकुर फैमिली। ध्यान रखना, अब ठाकुर फैमिली की शुरुआत होती है। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, कुछ मैप के द्वारा समझेंगे तो ये दिनेश ठाकुर है, दिनेश ठाकुर को ध्यान से देखिएगा, ठीक है, दिनेश ठाकुर को ध्यान से देखिएगा। ठाकुर फैमिली फाउंडेशन फार्मा की स्टोरी है, सिविल लिबर्टीज और इंस्टीट्यूशन है। क्या है? इंडियन लॉ सोसाइटी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, नेशनल लॉ स्कूल्स, ADR, नितिन सेठी क्या है ये, अदिति प्रधान कौन है, श्रेया दास गुप्ता कौन है। श्रेया दास गुप्ता भी आपको समझेगा धीरे धीरे कौन है, चिंता नहीं करिए उसकी, धीरे धीरे आपको सब समझ आ जाएगा। इंडिया फॉर सेल, इंडिया बेचने को निकाला गया, कैसे? इंडियंस फॉर सेल एक्चुअली। फ्रॉम 2019 टू 2026 ही फंडेड हंड्रेड्स ऑफ इंडियन जर्नलिस्ट, इन्फ्लुएंसर एंड लॉयर एंड एक्टिविस्ट। 2019 से 2026 तक वो कई सारे ऐसे मीडिया आउटलेट्स को फंड करता है। एंड at end I will share entire list, but in this trade I will expose few of them and will also expose how they rapid his favor. They were literally dancing on his tune. तो ये दिनेश ठाकुर रिपरेटेड ग्रांट्स गिवन बाय दिनेश ठाकुर फाउंडेशन, तो ये सभी ग्रांट्स है जो दिए गई है। अब ये इतने नाम पढ़ने के बजाय हम चिंता नहीं करते, ये नाम यही मीडिया आउटलेट है जो गोदी मीडिया बोलती है, नॉट गोदी मीडिया जो है ना, जो मोदी बुरा है, हिंदुत्ववादी टारगेट करते हैं, मुसलमान खतरे में, ये सब मीडिया है, धीरे धीरे आपको समझ आएगी। पहला आता है सुचिता दलाल। सुचिता दलाल नाम भूले नहीं होगे शायद आप, खैर नहीं भूले होगे। हर्षद मेहता शायद याद आए। शी वॉज अमॉन्ग फर्स्ट वन हु रिसीव्ड फंडिंग फ्रॉम TFF,
the Thakur Foundation, Thakur Family Foundation, TFF. Suchita Dalal co-founded Money Life Foundation, received 100K from TFF. Suchita Dalal को Thakur Family Foundation से 100K मिलता है. At the same time she started targeting Sun Pharma. फिर वो इंडियन, जैसे मैंने आपको कहा, ठाकुर का काम क्या था, दिनेश ठाकुर का, इंडियन फार्मा सेक्टर को टारगेट किया जाए. सबसे पहले टारगेट कौन होता है? सन फार्मा. सन फार्मा का स्टॉक 40% गिर जाता है. सन फार्मा का स्टॉक 40% गिर जाता है और आप देख सकते हैं यहाँ पर सन फार्मा न्यूज आई है. A whistleblower filed 150 page complaint with SEBI about Sudhir Walia Group, Dilip Sanghvi and Sun Pharma. Sun Pharma down 40% nearly since October, but experts say don't mistake it as a contra buy. मनी कंट्रोल का आर्टिकल हमारे सामने आता है और सन फार्मा का स्टॉक क्रैश हो जाता है. सन फार्मा इतना इम्पैक्ट क्यों पड़ता है कोई की न्यूज से? सन फार्मा का स्टॉक क्यों क्रैश करेगा? तो सुचिता दलाल का काम हर्षद मेहता के स्कैम में भी था और हर्षद मेहता का स्कैम की वजह से सुचिता दलाल भी थोड़ा ट्रस्ट कि अगर मार्केट में अगर ये कोई स्कैम एक्सपोज कर रही है तो वो जेन्युइन है और एक पैनिक सेलिंग आता है. अब ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कॉज आई एम अ फाउंडर ऑफ legacy.com. जिसे नहीं पता, वी आर द फर्स्ट वन इंडिया में जो फ्री ऑफ का स्टॉक मार्केट सिखाते, कोई कोर्स नहीं बेचते, फ्यूचर एंड ऑप्शन से अवॉइड कराने लगाते लोगों को. जो स्टॉक मार्केट का गैम्बलिंग का एक उद्देश्य है लोगों का, उसको कड़ा रहे रूबरू, मतलब उससे रियलिटी चेक देते हैं उसको कि ऐसे नहीं होता है. प्रॉपर इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर म्यूचुअल फंड, प्रॉपर SIPs कैन बिल्ड योर वेरी ब्राइट फ्यूचर. तो ये चीजें हम बताते लोगों, तो हमें पता है कि स्टॉक कैसे क्रैश होता है, कैसे नहीं होता है, कैसे पंप एंड डंप होता है. खैर उसी के साथ आते हैं फिर सुचिता दलाल का मैटर को. होता है इंडिया को टारगेट करने वाला ठाकुर फैमिली का पहला पौधा सुचिता दलाल. उसके बाद द वायर फाउंडर सिद्धार्थ वरदराजन और दिनेश ठाकुर आर फ्रेंड्स. कैसे? नो ओनली वायर रिसीव्ड फंडिंग फ्रॉम TFF, द फैमिली Thakur Family Foundation. Its 4 journalists also received from TFF. प्रियंका पुल्ला, श्रेया दास गुप्ता, बनजोत कौर, अदिति प्रधान. ध्यान से देखेंगे. द वायर मीडिया. मोदी बुरा है, हिंदू बुरे हैं, कावड़ यात्रा में एक्सीडेंट हुआ, मुसलमान खतरे में है, माइनॉरिटी खतरे में है, मेजॉरिटी के साथ लड़ना है, मोदी को हटाना है. द वायर मीडिया, द रास्कल वायर मीडिया. You have guts, file defamation, but the rascal wire media I'm talking about. But this money was not free. Their job was target Indian government, defame India, and their job done honestly. क्या? Target Indian government, defame India, target Indian journalism, target Indian everything. COVID-19, Narendra Modi, Indian virulent politics and mass representation. The pandemic has yet again exposed Modi indicious politics for narrative control. The COVID-19 crisis tells us democracy need expertise as much as it does election. In India's COVID-19, you rascal wire always want to defame India. पता नहीं यार ये कौन सा कानून है. That's why कभी-कभी मन में आता है डिक्टेटरशिप चाहिए. ऐसे लोगों पे कुछ कानून का होना ही नहीं चाहिए. काहे को ये इंडिया में न्यूज दिखाता है? अंदर का देशभक्त जाग गया मित्रों, माफ करें. खैर, द वायर मीडिया. फिर बात आती है फिर प्रियंका पुल्ला, जो वायर मीडिया की, ध्यान से देखिएगा क्या बताया था मैंने आपको. प्रियंका पुल्ला जो कि इसकी एक अच्छी पत्रकार थी, जर्नलिस्ट थी. प्रियंका पुल्ला, ध्यान रखिएगा. प्रियंका पुल्ला कहाँ में है? द वायर में काम कर रही है. एक सेकंड में बैठ. द वायर में काम कर रही है. एक सेकंड, इसका एक आर्टिकल भी मैं बताऊँ तो आपको नाम नहीं देते. फाइन, व्हाट्सएवर नहीं देते नाम, व्हाट्सएवर. प्रियंका पुल्ला, ध्यान रखेंगे, नाम ध्यान रखेंगे. क्यों बोल रहा हूँ? द बेस्ट परफॉर्मेंस वॉज प्रियंका पुल्ला. दिनेश ठाकुर पर्सनली सो इम्प्रेस्ड बाय हर वर्क दैट ही प्रमोटेड हर टू ब्लूमबर्ग एक फंड मैनेजर, AMC असेट मैनेजमेंट कंपनी है जो लाखों करोड़ों का फंड मैनेज करती है. इन 2022 शी विल पे इंपॉर्टेंट रोल इन टारगेटिंग इंडियन फार्मा कंपनीज इन अफ्रीका. क्या किया? टेक मनी फ्रॉम अमेरिका एंड डिस्ट्रॉय इंडिया. कैसे? ब्लूमबर्ग खुद का, प्रियंका पुल्ला का, जो वायर ब्लूमबर्ग का ऑफिशियल आर्टिकल है, प्रियंका पुल्ला का लिखे हुए फ्रीलांस कंट्रीब्यूटर है ब्लूमबर्ग के लिए. पत्रकारिता के नाम पे जो इंडियन फार्मा कंपनीज साउथ अफ्रीका में काम कर रही है, वहां पर लेजिट मेडिसिन दे रही है, उनको बदनाम करने का काम वायर की जर्नलिस्ट जो दिनेश ठाकुर उसे ब्लूमबर्ग में प्रमोट करता है, प्रियंका पुल्ला, वह हाउस सिक्विड गॉट contaminated cancer drug. Global abortion pill provider by manufacturer with shoddy quality record. Non-fabricated international is made in India. No testing, no inspection, contaminated eye drop, blinded and killed Americans. Howard drugstore staple made in Indian factory. This is the thing of Priyanka Pulla from Bloomberg की भारत के मीडिया फार्मा को कैसे बुरा भला बोलना है. खैर आप तो नहीं मानेंगे सरकार, आप तो नहीं मानेंगे. इनफैक्ट द वायर क्रिएटेड सो मच डर्ट दैट इट वाज स्लैप्ड विथ 100 करोड़ डिफेक्शन
यहाँ डिफेमेशन लिखा होना था, डिफेक्शन लिख लिया है, नो वरीज। केस बाय भारत बायोटेक एंड पुल 14 स्टोरीज। सुप्रीम कोर्ट के आदेश द्वारा 15 स्टोरीज को डिफर्मेशन के नाम पर 100 करोड़ का फाइन लगा है। भारत बायोटेक ने फाइन डाला है। ऑलमोस्ट ऑल रिलेटेड टू कवरेज ऑफ इंडियन वैक्सीन इंक्लूडिंग ठाकुर फंडेड एंड पुल्ला रिटर्न। ये जितना भी है ये प्रियंका पुल्ला जी के द्वारा लिखे गए आर्टिकल्स थे, ये जितने भी है ये सब वायर के टेक डाउन होते हैं और 100 करोड़ रुपीस का फाइन लगता है। कैन यू इमेजिन 100 करोड़ रुपीस होते कितने, उसका फाइन लगता है डिफॉर्मेशन। सोचो 100 करोड़ का फाइन लग रहा है तो डैमेज कितना हुआ रहेगा। जब आप गाड़ी से बिना लाइसेंस के चलते हैं तो गाड़ी तो 1 लाख की होती है, फाइन 5,000 का होता है। तो फाइन 5,000 का लग रहा है, इसका अर्थ ये नहीं कि पूरे 1 लाख, रिस्क तो आप 1 लाख की ले रहे हो, वैसे 100 करोड़ का यहाँ फाइन लग रहा है, तो वो डैमेज कितने करोड़ का वायर ने दिया रहेगा देश को और देश के इंडियन फार्मा सेक्टर को। सोच के दे। भारत मेरे पीछे तिरंगा है साहब, आपको ये नजर नहीं आ रहा होगा, सॉरी मैं चेंज करता हूँ, पीछे तिरंगा है मेरे। देश पे बात आती है तो ऐसे लोग उसको खराब करते हैं। देश पे आ रही है, कहाँ मोदी कांग्रेस छोड़ दीजिए अभी का। ये डीप स्टेट कैसे काम करता है, आपको क्या कोई डीप स्टेट में कोई अंग्रेज आदमी बैठ के बता रहा है अच्छा हाँ ध्रुव राठी ये वीडियो डालो मोदी, नहीं, ये इस प्रकार से काम करते हैं। खैर आगे आते हैं। अच्छा फिर आती है पर्सनल फेवरेट सिस्टम, जो तरुण साहब ने जो एक्सपोज की है। 2013 इट एक्सपोर्ट ठाकुर मोटिवेटेड नैरेटिव अगेंस्ट इंडियन जेनेरिक मीडिया मेडिसिन्स बट कट 2021 2 ऑफ जनरल्स गॉट फंडिंग फ्रॉम TFF ठाकुर फैमिली फाउंडेशन वाज मसीहा ऑफ इंडियन फार्मा। न्यूज क्लिक का बिफोर फंडिंग, देखिए बिफोर फंडिंग का आर्टिकल पढ़ेंगे। समवन हु इज एनीवेयर रिमोटली कनेक्टेड टू द साइंस शुड नॉट बी मेकिंग सच अ क्लेम है, या इसका फिर आता है दिनेश, माय बैड इधर, यस, दिनेश ठाकुर इज अ पब्लिक हेल्थ एक्टिविस्ट फोकस्ड ऑन इंप्रूविंग हेल्थ। एक में बिफोर फंडिंग 2013 में न्यूज क्लिक को फंडिंग मिलती नहीं है, दिनेश ठाकुर बुरा है क्या, अमेरिका भारत को कंट्रोल कर रहा है। 2022 में फंडिंग मिलती है, दिनेश ठाकुर तो पब्लिक हेल्थ एक्टिविस्ट है, अरे पैसा बोलता है। खैर अब शायद आपको हमारे धुरंधर मूवी में रिप्रेजेंट किया गया तो उनको असली कैरेक्टर अजीत डोभाल कह रहेंगे, उनकी बात पसंद आई होगी कि भारत जितना बाहर के आक्रांताओं से, भारत के बाहर के टेररिस्ट से नहीं लड़ रहा है, उतने अंदर ही दुश्मन है उनसे लड़ रहा है। कॉल आ गया था, सरकार माफ करे। दिनेश सेठी, कुमार संभव, कुणाल पुरोहित, अंकित सोनावने, अमेय बोखिल, गीता उर्वशी सरकार एक्सेट्रा रिसीव्ड मनी फ्रॉम TFF फॉर राइटिंग आर्टिकल अगेंस्ट इंडिया। इंडिया के अगेंस्ट में आर्टिकल लिखो, व्हाई मुंबई वाज एंड इज इंडियाज वर्स्ट कोविड हॉटस्पॉट। कौन है? कुणाल पुरोहित। आर्टिकल 14 मीडिया, गवर्नमेंट न्यू लॉकडाउन वुड डिले नॉट कंट्रोल पेंडेमिक, नितिन सेठी। ये पत्रकार है जो आर्टिकल लिख रहे हैं, ठीक है, इनको फंडिंग मिल जाती है फिर किसके द्वारा? TFF द्वारा। उसके साथ साथ है स्क्रोल मीडिया। स्क्रोल मीडिया एक मीडिया फाउंडेशन है। यू राइट सो मेनी आर्टिकल्स टारगेटिंग इंडिया फॉर दिनेश ठाकुर, यू मस्ट हैव रिसीव्ड हाई ग्रांट। देखिए क्या होता है, इट डॉक्टर इंस्टर्टेड विथ कोविड-19 वैक्सीन ट्रायल्स लैम टंग 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 ऐसे कंटिन्यू लिखे जाते हैं और भारत को बदनाम की जाती है, फिर उनको एक ग्रांट मिल जाती है। कैसे? अल्ट न्यूज, ये वाला स्टोरी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। अल्ट न्यूज, ड्यूरिंग कोविड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज प्रमोटिंग आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथिक मेडिसिन, बट इफ गवर्नमेंट प्रमोट देम देन व्हाट विल हैपन टू US pharma companies? Let's give some money to Alt News to fact check and discredit these Indian medicines. Here you go. Soumya Sheikh from Alt News received money from TFF. What was your cut, Zubair? वही जुबेर जो हमेशा हिंदुओं को बुरा बोलता है, मोदी को बुरा बोलता है, भाजपा सरकार खराब है, और फिर अल्ट न्यूज जो कि फैक्ट चेक करती है, कोरोनिल लैक साइंटिफिक बेसिस ऑन क्योर कोविड-19 बेस, नो होम्योपैथिक ड्रग आर्सेनिकम अल्बम 30 कैनॉट प्रिवेंट कोरोना वायरस इन्फेक्शन एज क्लेम्ड बाय आयुष मिस्त्री। अल्ट न्यूज दबा के चेक करते हैं। खैर सौरदास एंट्री होती है, एंड नाउ हियर ही कम आर ब्लू eyed boys. When everyone was making money, then Saurodas also has right to make money, but till that time he was not big name. In 2021, Pfizer was trying to get approval for its vaccine in India, while Indian government had given approval to. सौरदास की एंट्री होती है इंडियन वैक्सीन मेकर भारत बायोटेक एंड सीरम इंस्टीट्यूट जनवरी 2021 में। सो सौरदास एक RTI फाइल करता है। Some become RTI activist, some become they behave like cockroaches. अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। सरकार को कैसे, देखिए अब ये तो हमारे CJI साहब का बयान था। अब ये RTI एक्टिविस्ट, ये सौरदास को कहा जाता है तुम कॉकरोच हो ही, तुम कीड़े मकोड़े सालो, भिखारी हो तुम बे, भिखारी हो। सौरदास फाइल्ड RTI and asked to government on basis they gave approval to Bharat Biotech and Serum Institute. Government refused to provide data. What was it to impress Dinesh Thakur? Breaking ट्वीट डाला जाता है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ रिफ्यूज टू फर्निश डाटा बेस्ड ऑन विच अप्रूव्ड कोविड-19 वैक्सीन बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारत बायोटेक अंडर RTI, रीजन कमर्शियल कॉन्फिडेंस, ट्रेड सीक्रेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड फ्यूडिशरी रिलेशनशिप विथ कंपनीज। उसके बाद एंड ही गेट सपोर्ट फ्रॉम अदर पीपल आल्सो फ्रॉम सेम इकोसिस्टम। वही सेम इकोसिस्टम कौन सा?
सौरव, डिड यू आस्क देम टू कोट बाय यू टैगिंग दिनेश ठाकुर? खैर, फिर सौरव दास का ट्वीट जो है उसको यही एक इकोसिस्टम है लेफ्ट चेन वाला, वामपंथी वाला, कम्युनिस्टों का, मार्क्सिस्ट का, just saying the decision is indefensible. The people of India must speak up. दिनेश ठाकुर, no question please. दिनेश ठाकुर को टैग करते हैं, कोट करते हैं। उसके बाद एक और थ्रेड आता है, डिस्पाइट ऑफ गेटिंग नो फ्रॉम गवर्नमेंट ही कीप्स फाइलिंग RTI। फिर RTI का इस्तेमाल करके वो बार बार फाइल करते हैं। व्हेन एंटायर कंट्री वाज फाइटिंग अगेंस्ट कोविड, दिस vultures were lobbying for Pfizer। जब सब लोग कोविड से लड़ रहे थे या अपने पैसे कमाने का स्वार्थ देख रहे थे, आई हैव रिटन अ सेपरेट थ्रेड ऑन दिस टॉपिक, वो कभी और बात करेंगे। लेकिन फिर फॉर मंथ्स द सेंटर हैज रिजेक्टेड टू रिप्लाई इंपॉर्टेंट RTI क्वेरीज लाइक एवरीथिंग रिलेटेड टू द पावरफुल COVID-19 एक्सपर्ट कमिटी। वैक्सीन्स आर मोर डॉक्यूमेंटिंग इट इन दिस थ्रेड। अ कट कॉपी पेस्ट, फिर ये RTI का कॉपी पेस्ट है। फिर उसके बाद फाइनली हिज हार्ड वर्क brings result to get place in Dinesh Thakur Army in October 2021. Since then, he has received lakhs of rupees of funding from Thakur Family Foundation. Dinesh Thakur Army contains hundreds of Indian writers, researchers who take money from him and target India. Thakur Foundation टैग करते हैं ट्विटर पे ऑफिशियल सौरव दास, announce a grant to support Saurav Das to bring transparency into administration of public health institution. Dinesh Thakur didn't stop in COVID only. He returned in 2022 and made one more vicious attack on pharma companies. This thread cover this job. इसके पहले एक pharma company पे एक thread हो रहा है, कोई और पढ़ेंगे। लेकिन by way Suchitra Vijayan is also funded by TFF. India despite need Biden's help to address the COVID surge. Khair. The page contains detail of all people and organization who received funding from TFF and work they written. Thakur Foundation org. Dinesh Thakur lives in USA and his army of hundreds of people living in India. He's still funding them. Many journalists who promoted cockroach protest are his army members. Is this Dinesh Thakur link between deep states, United States deep states and Indian activist gang who receive money from him and target India? Nationality Indian, US citizen, rascal. MS Chemical Engineering from University of New Hampshire, I don't know, कौन किसको पता भाई। Crusader against Indian Pharma, veterinary of US Pharma vaccines, runs media activist buying organization Thakur Family Foundation, commission journalist, NGO and university based India and under public health and civil liberties, funded many unsuccessful organizations yet claims expertise in everything, author of book The Truth Pill, Dinesh Thakur, my friend, Dinesh Thakur। This is the whole story. That's what I can say। अभी भी आपको पता नहीं चला कैसे सौरव दास के पास इतना पैसा आया, कैसे फंडिंग आती है, कैसे इकोसिस्टम काम करता है। That's how deep state works। जब अजीत डोभाल साहब ने कहा था, अजीत डोभाल साहब का अपन वीडियो देख ही लेते। आज भी भारत को बाहर से भी और अंदर से भी बहुत अधिक चुनौतियां हैं। भारत का विकास से सभी लोग बहुत आनंदित हों ऐसा नहीं है। भारत का विकास कई लोगों के लिए, कई देशों के लिए, कई इंटरेस्ट के लिए, उनके लिए ये घातक है और हमें उसका मुकाबला करना है। हमें उसका मुकाबला अवश्य करना है। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मैं आपका देव फ्रॉम भारत। सब्सक्राइब करके लेटेस्ट अपडेट से जुड़े रहेंगे, प्रोपोगंडा के चक्कर में ना पड़ेंगे, देश हित में बात करेंगे और राष्ट्र प्रथम रखेंगे। नेशन फर्स्ट शुड बी योर प्रायोरिटी। मैं आपका देव फ्रॉम भारत। जय हिंद।